हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? डूइंग फाइन। आपकी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है। क्या करेंगे उसमें? थोड़ी पढ़ाई एंड थोड़ी मस्ती। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्लास 7th एनसीईआरटी में ये चैप्टर है आपका। अब आप प्रॉपर तरीके से ट्राइंगल्स ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है? ये बेस है, आप पढ़ चुके हैं ट्राइंगल क्या होती है, क्या चीज है, आपको पता है कितने तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब थोड़ा सा डिटेल में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ट्राइंगल, व्हाट इज ए ट्राइंगल, तो क्या है ट्राइंगल? इट इज ए क्लोज्ड कर्व, ठीक है, या क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस। ट्राइंगल क्या है आपका? क्लोज्ड कर्व बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस। तो इसके वर्टिसेस कितने हुए? 3 हुए, ए बी एंड सी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्राइंगल की साइड्स कौन कौन सी हैं, तो आप क्या कहेंगे? ए बी, बी सी एंड सी ए। ओके, वर्टिसेस कौन कौन से हैं इसमें? ए बी एंड सी। वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर्स, जितने कॉर्नर्स हैं इसमें। एंगल्स होते हैं जहां से टू रेज मीट, वेयर द टू रेज मीट और दे स्टार्ट इन एनी डायरेक्शन। तो इसमें आपके 3 एंगल्स हैं, ए बी एंड सी। कैसे लिखते हैं इसे? अगर हमें ये एंगल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? बी ए सी। ओके, अब अगर हमें ये वाला एंगल मेंशन करना है, इसको बीच में रखते हैं और दोनों एंगल्स साइड में लेते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे? ए बी सी, ठीक है? एंगल हमेशा 3 टर्म्स आएंगी इसमें। और अगर अब आपको ये लिखना है तो आप लिख देंगे बी सी ए या ए सी बी, कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए, ठीक है? यहां तक आपको पता है ट्राइंगल, इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ओके, और ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं? 3। स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, और इक्विलेटरल जिसमें 3 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। ये क्या है आपका? स्केलिन। ये क्या है आपका? जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस। और जिसमें तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, ये आपका कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो अब देखिए हमने साइड्स पढ़ लिया, एंगल्स पढ़ लिए, वर्टिसेस पढ़ लिए। अब आता है एक नई टर्म आती है यहां पर, मीडियन और एल्टीट्यूड। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मीडियन में और एल्टीट्यूड में, क्वेश्चन करते हुए, आगे पता होते हुए। इसलिए आपको शुरू से ही ये चीज क्लियर रखनी है, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज एल्टीट्यूड। ओके, देखो एक होता है मीडियन और एक होता है हमारे पास एल्टीट्यूड। इसीलिए मैं दोनों को साथ लेकर चल रही हूं ताकि आप दोनों में अंतर समझे कि क्या होता है। एल्टीट्यूड को हम हाइट भी कहते हैं, और मीडियन जैसे नाम से पता चल रहा है मिड पॉइंट, ये ध्यान रखना, मिड पॉइंट, ठीक है? मीडियन और एल्टीट्यूड। तो देखो अगर आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी, सपोज डी क्या है यहां पर? मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट का मतलब ये बीसी को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मींस आपका बीडी जो है वो डीसी के इक्वल है। बीडी इज इक्वल टू डीसी बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो बीसी का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ए से अगर हम ये लाइन ज्वाइन करेंगे देन एडी इज द मीडियन। एडी विल बी योर मीडियन। गॉट इट? ठीक है, अब आते हैं हाइट की तरफ, एल्टीट्यूड। कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी, सपोज ए पॉइंट से हम बीसी अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब कि ये एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा,
इसमें क्या मीडियन में होता है कि ये साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और एल्टीट्यूड क्या होता है 90 डिग्री पर मीट करता है। तो यहां पर आपका एडी क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, यहां ये जरूरी नहीं है कि बीडी इज इक्वल टू डीसी, नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, मे बी और नॉट। ठीक है, मे बी और नॉट। इसमें एवरी टाइम, हमेशा, ऑलवेज बीडी शुड बी इक्वल टू डीसी। गॉट इट? यही मेन डिफरेंस है। मीडियन होता है मिड पॉइंट से मीट करने वाली लाइन, और एल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो मीडियन जो है वो हमेशा हम अंदर ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि किसी भी साइड का मिड पॉइंट है। जैसे सपोज यहां हमने बीसी का लिया था, आप ले लीजिए एसी का मिड पॉइंट, तो ये भी क्या है, मीडियन है। आप ले लीजिए एबी का मिड पॉइंट, तो ये भी क्या है, मीडियंस हैं। तो आपका बीई, सीएफ, दे ऑल आर मीडियंस। ओके, एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। तो मीडियन हमेशा हमारा क्या होता है, ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। गॉट इट? एल्टीट्यूड हमारा ये अंदर है, लेकिन सपोज हमने ये फिगर ड्रॉ करी, तो इस पर 90 डिग्री ना हम बाहर की तरफ बढ़ाएंगे इसे प्रोड्यूस करते हुए, ए बी सी। तो यहां हमारा डी जो है ना, ये एक्सटीरियर में होगा ट्राइंगल के। हम हाइट यहां नहीं ड्रॉ कर सकते, यहां पर अगर आप सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो बाहर आएगी, बीसी को अगर प्रोड्यूस करेंगे। तो आपका एल्टीट्यूड जो हो सकता है मे ऑल्सो लाई at the exterior of triangle. Got it? मीडियन हमेशा हमारा अंदर होगा, एल्टीट्यूड हमारा बाहर भी हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गई? ध्यान से, मीडियन होता है मिड पॉइंट और एल्टीट्यूड होती है आपकी हाइट, इट मींस 90 डिग्री। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, समझ लीजिए आप। ओके, अब देखिए, क्या मीडियन और एल्टीट्यूड किसी ट्राइंगल में सेम हो सकते हैं? कि मान लो वो 90 डिग्री भी डिवाइड कर रहा हो और वो उस ट्राइंगल का मीडियन भी हो। तो ऐसा होता है इन आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीडियन एंड एल्टीट्यूड are same, altitude are same। ये आप ड्रॉ कर देखिए घर पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, तीनों साइड्स इक्वल ड्रॉ कीजिए और ये एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ड्रॉ कर देखिए। अब इसका मीडियन और एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए, देखिए सेम आता है या नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ड्रॉ कर देखिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज डू कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, तो आते हैं हम एक्सरसाइज 6.1। एनसीईआरटी में आपकी एक्सरसाइज है 6.1, बेस्ड ऑन दिस ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें आपका एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, दिस इज योर ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें आप एक एल्टीट्यूड गिवन है, ये पीएम, ये 90 डिग्री है, और एक ये गिवन है आपको पीडी। ठीक है, इसमें कहा गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी हमें दे रखा है गिवन, गिवन क्या है आपके पास कि डी इज द मिड पॉइंट। अब आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है कि पीएम इज, यहां पर पीएम क्या है, ये जो साइड है पीएम ये क्या है? Yes, tell. Altitude. Why? It meets the opposite side at 90 degree. PD is the, what is PD? It is the median. Because this line joins the midpoint of side QR. D हमें given है, किसका midpoint है ये?
ऑफ साइड क्यू आर। तो पीडी क्या हो गया आपका, मीडियन हो गया। क्लियर है। इज क्यू एम इक्वल टू एम आर, इज क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, ये पूछा है। क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, तो मैंने क्या बताया था कि एल्टीट्यूड जो होता है वो साइड को मिड पॉइंट पर डिवाइड नहीं करता। मतलब जैसे आपका ये एल्टीट्यूड है अगर, तो ये जरूरी नहीं है कि ये साइड जो है वो इसके इक्वल होगी। तो ये क्या आंसर है इसका, नो, बिकॉज एल्टीट्यूड डज नॉट डिवाइड द साइड, it does not bisect the side, bisects the side. ओके, ये जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड आपकी साइड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, या एल्टीट्यूड इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो ये आपका है क्वेश्चन 1। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन 2 पर। बच्चों समझ आ रहा है? ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है इन ट्राइंगल एबीसी। आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है एबीसी, पर ड्रॉ करेंगे आप स्केल से। रफ का मतलब ये नहीं है कि कैसे भी कर्व लाइन बना देंगे, ठीक है, ट्राइंगल का सर्कल बना देंगे, ये जरूरी नहीं है। तो आपको स्केल से ही ड्रॉ करना है। रफ का मतलब एंगल वगैरह अपने आप ऐसे ही ले लीजिए। बीई इज ए मीडियन, बीई का मतलब इसका मिड पॉइंट लेंगे आप, ठीक है, स्केल से मेजर कर कर। तो ये क्या हो गया आपका बीई। देखिए हमारा ही थोड़ा सा अलग हो गया है। ये बीई क्या है आपका, मीडियन है। तो ये रफली ड्रॉ करके दिखाना है। इसमें ये मार्क कर देंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब बी पार्ट में आपको ड्रॉ करना है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर द एल्टीट्यूड्स। एक ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, इसमें आपको एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये भी एल्टीट्यूड हो और ये भी एल्टीट्यूड हो आपका। पी क्यू एंड पी आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। तो देखो क्या ये पॉसिबल है कि पी क्यू और पी आर आपके एल्टीट्यूड हो ट्राइंगल में? क्या ट्राइंगल में दो एल्टीट्यूड हो सकते हैं? देखो एक तो हो सकता है एल्टीट्यूड, हम ट्राइंगल ऐसे बना देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री। बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट पी क्यू एंड पी आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। दोनों नहीं हो सकते आपके एल्टीट्यूड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल में। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ सी पार्ट। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर। अब देखो इस तरह से ड्रॉ करना है हमें कि वाई एल एक्सटीरियर में लाई करे, तो ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। ट्राइंगल आप सबका कैसा होना चाहिए, ऑब्ट्यूज। ए बी, सॉरी इसमें आपको मार्क करना है एक्स वाई जेड, तो वही मार्क करेंगे जो बुक में गिवन है, एक्स वाई जेड, और एल्टीट्यूड का नाम है वाई एल। एल्टीट्यूड है इसलिए यहां पर हम क्या मार्क कर देंगे, 90 डिग्री। देखो बच्चों आप पहले पढ़ चुके हो एक्यूट एंगल, 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं, और भी ज्यादा है। देखो एक तो एक्यूट एंगल होता है विच इज लेस देन 90 डिग्री, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है विच इज मोर देन 90 डिग्री, और एक राइट एंगल होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो ये कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल, और ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज होगा तो एल्टीट्यूड जो है वो आपका ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। और थर्ड पार्ट में आपको वेरीफाई करना है बाय ड्रॉइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। तो आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, उसका मीडियन साइड का मिड पॉइंट और एल्टीट्यूड देखिए कि ये ड्रॉ करने के बाद क्या ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, मेजर कर कर देखो। अगर ये 90 डिग्री आता है तो ये आपका एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है। गॉट इट? तो अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, आपका एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ए बी सी, ये आपके क्या है, इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल
ट्राइंगल के अंदर आ रही है। अब सपोज आप बीसी साइड आगे प्रोड्यूस कर दीजिए 2D। ओके, तो ये जो एंगल बन रहा है ना आपका, ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। देखो इस साइड का भी हो सकता है एक्सटीरियर, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह ये भी क्या है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक साइड को आप प्रोड्यूस कीजिए तो जो बाहर बनता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। अंदर जो एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल जो है, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल। मतलब इनकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। अगर दोनों को प्लस कर दें तो ये क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। जैसे सपोज 1 2, तो 1 + 2 का सम क्या होगा 180। 3 4, इन दोनों का सम 3 + 4 का क्या होगा 180। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल एक ही साइड का अगर ले तो उनका सम आपस में कितना आता है 180 डिग्री। ओके, तो अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज ये आपका एक ट्राइंगल है ABC, इसमें ये लाइन हमने प्रोड्यूस करी तो ये क्या बना एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, ये इस साइड इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो इसे छोड़ दीजिए। अपोजिट इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है, दैट इज एंगल ACD। ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल B। अगर खाली एंगल A लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है इंटीरियर। ये इंटीरियर वाले एंगल हैं। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CAB प्लस ABC, या एंगल A प्लस एंगल B। जैसे सपोज ये आपका है 30 डिग्री और ये आपका है 50 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री एक्सटीरियर एंगल अपने आप, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो हम इस थ्योरम का ये जो प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ करते हैं। कभी कभी एग्जाम में प्रूफ भी आ जाता है कि प्रूफ दैट the exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles। ये exterior angle property है कि exterior angle is equal to the sum of interior opposite angles। ओके, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, we will draw one construction। we will draw a line CE विच इज पैरेलल टू AB। ये पैरेलल का साइन होता है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब सपोज इसे आप ले लीजिए X, ये हो गया आपका Y, ये हो गया आपका एंगल 1 और ये हो गया आपका एंगल 2। तो जब प्रूफ करते हैं ना, क्वेश्चंस आगे आप बड़ी क्लासेस में भी जाएंगे प्रूफ करेंगे, तो वहां पर सबसे पहले आप लिखते हैं गिवन। ठीक है, हमें क्या गिवन है, ए ट्रायंगल ABC। हमें गिवन है कि ABC एक ट्रायंगल है एंड एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। हमें ये भी गिवन है कि ये एंगल ACD क्या है, हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है। ओके, टू प्रूव हमें क्या शो करना है, हमें प्रूव करना है कि मेजर ऑफ एंगल ACD is equal to measure of angle A plus measure of angle B। M का मतलब होता है मेजर, मतलब कितना इसका मेजरमेंट है, 40 डिग्री 60 डिग्री। प्रूव करने के लिए थ्योरम हम लिख देते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चंस में ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट यही लिखेंगे। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। हमने क्या कंस्ट्रक्शन की, तो हमने यहाँ की ड्रॉ CE पैरेलल टू AB। ये पैरेलल का साइन होता है, हमने CE लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू AB। अब आ जाइए प्रूफ पर। तो प्रूफ में हम रीजन लिखते हैं और स्टेप लिखते हैं। देखो, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या एंगल 1 एंगल X के इक्वल होगा, टेल बताइए। इसका रीजन भी यहां पर लिखेंगे, बिकॉज
ए बी इज पैरेलल टू सी ई, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, जेड। ये कौन से एंगल्स हुए, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आपने पहले मैं ये लेक्चर में पढ़ा चुकी हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखी है देन प्लीज रेफर टू माय दैट वीडियो ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। अब एंगल 2 एंगल y के इक्वल होगा ये एंगल इसके। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे राइट हैंड साइड। इसमें देखिए यहां पर अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं। ओके, तो यहां आ रहा है आपका x प्लस वाई। x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं एंगल ACD। तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एंगल ACD, और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ACD इक्वल टू 1 क्या है आपका, एंगल A, और 2 क्या है, एंगल B। दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं। इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड कर, इसमें देखिए आपके एक्सरसाइज 6.2 है आपकी। इसमें ये फिगर्स आपको गिवन है और इसमें आपको फाइंड करनी है अननोन वैल्यू x। तो देखिए इसमें आप नाम लिख सकते हैं ट्राइंगल का, लिखना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाय x। अब आप इसमें आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो डायरेक्ट आप उसका नाम लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से आपने ये अप्लाई किया है। तो यहां पर x कितना हो जाएगा, 50 प्लस 70 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। x कितना आ गया, 120 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन में बताइए x इक्वल टू 65 प्लस 45 डिग्री, कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। इसी तरह से यहां पर ये देखिए, ये एक्सटीरियर है, ये दोनों अपोजिट है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। हियर x इक्वल टू 60 प्लस 60, दैट इज 120 डिग्री, ये बाहर है x। ऐसे ही यहां पर x इक्वल टू 50 प्लस 50 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री। ठीक है, यहां पर भी x निकालना है, एक्सटीरियर एंगल। प्लीज डू फाइंड इट एंड राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन नहीं कर रहे हैं आंसर, प्लीज, ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आज हम अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। यहां पर भी आपको वैल्यू निकालनी है अननोन इंटीरियर एंगल की, x की। यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, यहां x था और ये दोनों एंगल हमें दे रखे थे, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। अब आपको सम पता है एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल पता है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, माइनस कर कर। ठीक है भाई, इन दोनों का सम ही तो 115 है, तो अगर एक एंगल पता है दूसरा निकालना है तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे इसे ऐसे ही कि x प्लस 50 इक्वल्स टू 115। वाई, बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x कितना हो जाएगा आपका 115 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका 65 डिग्री। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर इन दोनों का सम मीन्स x प्लस 70 किसके इक्वल है 100। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस 70 इक्वल्स टू 30 डिग्री। ब्रैकेट में वही लिखेंगे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहां पर देखिए, अच्छा यहां पर x है, एक 125 है और यहां पर एंगल लिखा नहीं है, लेकिन इस तरह का मार्क है, तो ये मार्क होता है राइट एंगल का। इसका मतलब ये वाला एंगल आपका कितना है 90 डिग्री। जैसे किसी भी ट्राइंगल में अगर ये इस तरह से बना है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 90 डिग्री। तो यहां पर x प्लस 90 किसके इक्वल है 125 के। तो x किसके इक्वल आ गया 125 माइनस 90 दैट इज 35 डिग्री। ओके, इसी तरह से यहां बताइए, यहां x कितना आएगा x प्लस 60 इक्वल्स टू 120। तो x कितना आ गया 120 माइनस 60 दैट इज 60 डिग्री। यहां पर x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x इक्वल टू 80 माइनस 30 डिग्री दैट इज 50 डिग्री। गॉट इट। सिक्स्थ क्वेश्चन आप करेंगे और आंसर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी की फिनिश होती है। अब हम आगे चलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल।